हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यात्मकतावाद या प्रकारवाद के बारे में। कार्यात्मकतावाद को एक प्रकारवाद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना है आपको कि कार्यात्मकतावाद या फिर प्रकारवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स, ये आपको नोट करना है। इसके प्रतिपादक कौन थे? कार्यात्मकतावाद या फिर प्रकारवाद के प्रतिपादक थे विलियम जेम्स। अब अगला पॉइंट बताया गया है यहाँ पे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1870 के अंत में मनोविज्ञान में कक्षाएं देने के लिए अमेरिका का पहला स्कूल था। मतलब अमेरिका में जो पहला स्कूल था हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यहीं पे सबसे पहले अमेरिका में मनोविज्ञान पढ़ाने की शुरुआत हुई थी। इन वर्गों को हार्वर्ड के सबसे शानदार प्रशिक्षक विलियम जेम्स द्वारा पढ़ाया जाता था। अब अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, टिचनर एवं वुंट के विपरीत जेम्स अपने विश्लेषण में रोजमर्रा की जिंदगी में चेतना के महत्व में अधिक महत्व रखते थे। अब यहाँ पे बताया गया है, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो जेम्स थे, विलियम जेम्स थे, वो मतलब किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते थे, तो चेतना को अधिक महत्व देते थे। किसको? चेतना को अधिक महत्व देते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे बताया गया है, जेम्स ने ध्यान दिया कि कैसे मन लोगों को वास्तविक दुनिया में काम करने की अनुमति देता है। ये लोग कैसे अपने आसपास के वातावरण में काम करते हैं, खेलते हैं और अनुकूलन करते हैं। एक दृष्टिकोण जिसे उन्होंने कार्यात्मकता कहा था। क्या कहा था? और यही दृष्टिकोण को उन्होंने क्या कहा था? कार्यात्मकता कहा था। अब देखो अगला पॉइंट बताया गया है, इस विषय पर उनकी व्यापक पाठ्य पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जेम्स 1890, मतलब 1890 में जिसको लिखा था इन्होंने, कौन सी पुस्तक थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन आपसे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो कई शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स ने। और कब लिखा था? 1890 में। को इतनी शानदार ढंग से लिखा गया है कि इसकी प्रतियां अभी मुद्रण में है। मतलब क्या है इसको, मतलब इतना अच्छी तरीके से लिखा था इन्होंने कि इसकी प्रतियां जो है अभी मतलब छपाई होती है इनकी, और अभी भी इनकी क्या होती है? बिक्री होती है। अगला पॉइंट देखो बताया गया है, वे प्राकृतिक चयन के बारे में चार्ल्स डार्विन के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। विलियम जेम्स जो थे वो प्राकृतिक चयन के बारे में किससे प्रभावित थे? चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे, जिसमें भौतिक लक्षण जो कि एक जानवर को अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करते हैं और जीवित रहते हैं और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो बताया गया है, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जेम्स के शुरुआती विद्यार्थियों में से एक मैरी व्हाइटन कॉल्किंस थी, जिन्होंने पीएचडी अर्जित करने के लिए हर कोर्स और आवश्यकता पूरी की थी। लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय की डिग्री से इनकार किया गया क्योंकि वह एक औरत थी। क्या इनको मतलब हार्वर्ड विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं मिली थी? किसकी वजह से? क्योंकि वह एक औरत थी, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखो बताया गया है, 1901 में एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी और 1905 में वह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। वासबर्न के विपरीत काकिन एक प्रोफेसर और शोधकर्ता के रूप में सफल करियर के बावजूद कभी पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त कर पाई। इतना सब मतलब चीज़ें उनको क्या हुआ? प्राप्त हुई, लेकिन कभी भी उनको मतलब पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त हो पाई। किसको? तो यहाँ पे बात हो रही है, ये जो उनकी शिक्षिका थी पहली, जो क्या है मतलब इनकी जो स्टूडेंट थी, विलियम जेम्स की जो पहली स्टूडेंट थी मैरी व्हाइटन कॉल्किंस के बारे में बताया गया है कि इनको जो है कभी भी मतलब पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि इनमें से एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो यहाँ पर जो हमारा था कार्यात्मकतावाद और प्रकारवाद, ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।